प्यारे बच्चों, हिंदी की कक्षा में आपका एक बार फिर से स्वागत है। जैसे कि आपको पता ही है, हम अपना 15वां पाठ झलकारी के लिखित प्रश्न उत्तर को कर रहे थे। आपको पता है, लिखित आप अपने नोटबुक में लिखते हैं और याद करते हैं। तो हमने कल किया था, एक बार उसको दोहरा लेते हैं। कल हमने क प्रश्न किया था, आपको याद होगा। और आज हम शेष प्रश्न करेंगे, ख, ग और घ। तो हमने कल किया था, महारानी ने झलकारी को उन्नाव दरवाजे पर क्यों नियुक्त किया होगा। तो हमने आपको बताया था, महारानी ने झलकारी को उन्नाव दरवाजे पर क्यों नियुक्त किया होगा। उन्नाव दरवाजा आपको पता है, किसी भी किले में एक से अधिक दरवाजे होते हैं। और झांसी का जो किला था उसमें भी उन्नाव दरवाजा था एक, और वो दरवाजा काफी महत्वपूर्ण था। तो महत्वपूर्ण जो दरवाजा होता है उस पर किसी विश्वास पात्र को ही नियुक्त किया जाता है। जब कोई महत्वपूर्ण दरवाजा होता है और उस पर किसी विश्वास पात्र की ही नियुक्ति की जाती है, जिसपे कि बहुत अधिक भरोसा हो, जो अधिक काबिल हो। तो महारानी ने झलकारी को उन्नाव दरवाजे पर नियुक्त किया। कारण क्या था? झलकारी पर झांसी की रानी को पूरा विश्वास था और झलकारी महारानी की विश्वास पात्र थी। और जैसा कि विश्वास पात्र को एक गुण होता है व्यक्ति में, उसको अधिक वरीयता दी जाती है। इसीलिए इस कारण से महारानी ने उसको रखा था। और न केवल झलकारी विश्वास पात्र थी, बल्कि वह निडर थी, साहसी थी, और उनमें एक अच्छे योद्धा के सारे गुण थे। तो एक ये भी कारण था कि महारानी ने झलकारी को उन्नाव दरवाजे पर नियुक्त किया गया हुआ। तो हमने आपको कारण बता दिए थे, दो कारण थे, एक विश्वास पात्र थी और दूसरा निडर और साहसी योद्धा थी। तो महारानी ने झलकारी को उन्नाव दरवाजे पर इसलिए नियुक्त किया होगा क्योंकि वह उन्नाव दरवाजा महत्वपूर्ण द्वार था तथा झलकारी महारानी की विश्वास पात्र थी। तो आप इस तरह से भी लिख सकते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया, हूबहू मेरे शब्दों को ही लिख देना वह उत्तर नहीं कहलाता। यदि आप अपने शब्दों में सही चीज लिख रहे हैं, बिना त्रुटि के लिख रहे हैं, तो वो भी सही। तो हूबहू शब्दों का रटने का या लिखने का प्रयास मत करें। अगर आप अपने शब्दों में भी सरल शब्द होने चाहिए, वाक्य छोटे होने चाहिए, और जो पूछा जाता है वो उत्तर आपको देना है। इंग्लिश में आप कहते हो टू दी पॉइंट आंसर, जितना पूछा जाए उतना ही हमें उत्तर देना चाहिए। तो एक बार फिर से मैं इसको दोहरा देता हूं। महारानी ने झलकारी को उन्नाव दरवाजे पर क्यों नियुक्त किया होगा। महारानी ने झलकारी को उन्नाव दरवाजे पर इसलिए नियुक्त किया होगा क्योंकि वह महारानी की विश्वास पात्र थी और एक साहसी निडर योद्धा थी। तो इस तरह से भी आप देख सकते हैं। आज हम करेंगे अपना ख प्रश्न, लिखित का ख प्रश्न है। लिखित प्रश्न है, आपको पता ही है। ये आपको निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखने हैं। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखो। क, महारानी ने, क तो हमने कर लिया है। ख प्रश्न है, प्रश्न ख,
हार और अपमान से जनरल तिलमिला उठा। उठा पूर्ण विराम। कौन सी हार और अपमान से, कौन सी हार, कौन सी हार और अपमान और अपमान से, अपमान से जनरल तिलमिला उठा। जनरल तिलमिला उठा। प्रश्नवाचक चिन्ह है। तो सबसे पहले हमें प्रश्न को समझना है, क्या कहा गया है इसमें। हार और अपमान से जनरल तिलमिला उठा। दो शब्द है, हार जाना, अपमान, अपमानित महसूस करना। तो यहां पे कौन सी हार और अपमान की बात की गई है। हम जानते हैं कि जब झलकारी को पकड़ लिया गया, बंदी बना लिया गया और उसे जनरल के पास लाया गया। जनरल और अंग्रेजी सेना दोनों ही बड़े खुश थे। खुशी का क्या कारण था? क्योंकि महारानी लक्ष्मीबाई ने कहा था, मैं जीते जी अंग्रेजी फौज अपने आप को जीते जी अंग्रेजी फौज के कभी भी हवाले नहीं करूंगी। क्या मैं कभी भी जीते जी अंग्रेजी फौज के आगे घुटने नहीं टेकूंगी, हार मानूंगी नहीं। तो जब उन्होंने झलकारी को पकड़ लिया था तो अंग्रेजी सेना और जनरल वे बहुत खुश थे कि उन्होंने एक ऐसा मुश्किल काम कर दिया जिसकी कि वो बात उनके लिए बहुत कठिन काम था। सेना भी खुश थी, अंग्रेजी सेना बहुत खुश थी और वे फूल फूल कर कुप्पा हुए जा रहे थे। जैसा कि हमारे पाठ में ही लिखा है कि वे फूल फूल कर कुप्पा हुए जा रहे थे। जनरल भी बहुत खुश थे, सैनिक भी खुश थे। लेकिन जब झलकारी को अंग्रेज जनरल के सामने पेश किया गया तो जनरल को शक हुआ। उन्हें नहीं लगा कि झलकारी रानी लक्ष्मीबाई हो सकती। तो उन्होंने दुलाजी ठाकुर को बुलाया जो कि विश्वासघाती था, जो महारानी लक्ष्मीबाई को पहचानता था। जब दुलाजी ठाकुर ने कहा कि वह रानी लक्ष्मीबाई नहीं है, वह तो एक आम सैनिक है झलकारी, तो जनरल को बहुत अपने आप को हम कहेंगे उसे हार महसूस हुआ। हार क्यों? क्योंकि महारानी लक्ष्मीबाई ने उन्हें धोखा देकर चालाकी से वे किले से बाहर सुरक्षित स्थान पर पहुंच चुकी थी। तो ये एक तरह की जनरल की अंग्रेजी सेना की हार थी। जनरल ने इसे अपनी हार महसूस की। दूसरा, अपमानित क्यों महसूस किया उसने? कि जब किला घेर लिया गया उसके बाद उनको पूरी आशा थी कि अब वे महारानी को पकड़ लेंगे और वे न पकड़ पाए तो उन्हें ये अपमान की तरह लगा। ये जो धोखे से महारानी ने उनको धोखा छल से अपने किले से निकल गई थी तो उन्हें अपमानित महसूस हुआ। तो ये हम कहेंगे ये जनरल की हार थी और अपमान था जिसके कारण वह तिलमिला उठा। मतलब बहुत ही अधिक गुस्सा हो जाना। तिलमिला उठना मतलब बहुत अधिक गुस्सा हो जाना। उसे लगा कि वह हार गया है। रानी का छूट जाना, रानी का सुरक्षित स्थान पर पहुंच जाना,
जनरल के लिए वो हार था और उसने अपमानित क्यों महसूस किया कि वह इस धोखे को न पकड़ पाए, न उनके सैनिक पकड़ पाए। तो इस कारण से उसे अपमानित भी महसूस हुआ कि वह तो सामने से ही निकल गई किले के अंदर और वे सैनिक को, एक महिला सैनिक को पकड़कर खुशी मना रहे थे, इसलिए उनको अपमान का अनुभव हुआ। झलकारी एक महिला सैनिक थी और अंग्रेजी सेना ने झलकारी को पकड़कर सोचा कि उन्होंने रानी लक्ष्मीबाई को पकड़ लिया है। इस कारण से जनरल को हार और अपमान दोनों की अनुभूति हुई। तो यही हमें लिखना है। तो कौन सी हार और अपमान से जनरल तिलमिला उठा? हार था कि रानी लक्ष्मीबाई को जीवित को पकड़ ना पाना। हार का एक कारण था कि रानी लक्ष्मीबाई को जीवित ना पकड़ पाना, वो हार का कारण था। और अपमान कि वे अंग्रेजी सेना रानी के धोखे में आ गई, रानी के छल को नहीं पहचान पाई। ये दो चीज हमें लिखनी। तो ये हार और अपमान का अर्थ बताना है कि यहाँ पे कौन सी चीज हार के लिए और कौन सी चीज अपमान के लिए प्रयोग की गई है। तो हम इसका उत्तर देखते हैं। हार और अपमान से जनरल तिलमिला था। कौन सी हार और अपमान से जनरल तिलमिला था? जनरल तिलमिला उठा क्योंकि जनरल तिलमिला उठा क्योंकि वह रानी लक्ष्मीबाई को बंदी न बना सका, बंदी न बना सका। यह उसकी हार थी, यह उसकी हार थी। दूसरा है अब अपमान के बारे में बताना। उसको रानी लक्ष्मीबाई को बंदी न बना सका, ये मतलब वो हार गया था, ये उसकी हार थी। और अपमान अंग्रेजी सेना झलकारी के धोखे में आकर रानी लक्ष्मीबाई को पहचान न सके। रानी लक्ष्मीबाई को पहचान न सके
यह उनका अपमान था, यह उनका अपमान था। पूर्ण विराम। तो बच्चों जो प्रश्न है विस्तार से इसका उत्तर लिखना था, ये लघु प्रश्न नहीं है। प्रश्न एक बार फिर से ध्यान से देखा जाए। हार और अपमान से जनरल तिलमिला उठा। कौन सी हार और अपमान से जनरल तिलमिला उठा? जनरल तिलमिला उठा। अब इसमें हमें दो कारण बताने थे, हार का और अपमान का कारण। तो हमने लिखा है जनरल तिलमिला उठा क्योंकि वह अपनी लक्ष्मी, वह रानी लक्ष्मीबाई को बंदी ना बना सका। यह उसकी हार थी। हार का कारण क्या था कि उसने प्रण किया था, महारानी ने प्रण किया था कि वे अंग्रेजों के हाथ ना आएंगी, और अंग्रेजों ने भी मान लिया था कि किले को घेर लेने से वे रानी को आसानी से बंदी बना लेंगे। तो नहीं, बंदी न बनाना उनके हार का कारण है। इसमें अंग्रेज हार गए। तो जनरल तिलमिला उठा क्योंकि वह रानी लक्ष्मीबाई को बंदी न बना सकी, यह उनकी हार थी। दूसरा है अंग्रेजी सेना झलकारी के धोखे में आकर रानी लक्ष्मीबाई को पहचान न सकी होगा, पहचान न सकी, यह उनका अपमान था, यह उनका अपमान था। तो ये दो कारण थे, हारना और अपमान। हारना बंदी न बनाना, अपमान झलकारी के धोखे में आ जाना। ये दो कारण थे जिसके कारण हम कहेंगे जनरल अपने आप को हारा हुआ और अपमानित महसूस कर रहा था। वो एकदम आश्वस्त हो गया था कि अगर वे किले को घेर लेंगे तो वो आसानी से रानी लक्ष्मीबाई को पकड़ सकते हैं, और लेकिन रानी ने उन्हें हरा दिया था और झलकारी ने उन्हें अपमानित कर दिया था क्योंकि वे धोखे को भी ना पहचान सके। रानी उनके सामने से ही मांडेरी द्वार से निकली, उन्होंने झलकारी को रानी समझा और लक्ष्मीबाई सुरक्षित स्थान पर चली गई। तो ये उनकी हार भी था और अपमान था। इस कारण से ही जनरल तिलमिला उठा था। तिलमिला उठना मतलब बहुत गुस्सा हो जाना। तो ये था हमारा ख प्रश्न। अगला है ग प्रश्न। झलकारी का अंत किस प्रकार हुआ? तो इसे नोट कर लीजिए बच्चों, एक बार मैं फिर से पढ़ देता हूं। हार और अपमान से जनरल तिलमिला उठा। कौन सी हार और अपमान से जनरल तिलमिला उठा? जनरल तिलमिला उठा क्योंकि वह रानी लक्ष्मीबाई को बंदी न बना सका, यह उसकी हार थी। अंग्रेजी सेना झलकारी के धोखे में आकर रानी लक्ष्मीबाई को पहचान न सकी, यह उनका अपमान था। तो ये था हमारा ख प्रश्न। अब हम चलते हैं अपने ग प्रश्न की। हमारा ग प्रश्न भी बड़ा है, हम कहेंगे लघु प्रश्न नहीं है, बड़ा तो नहीं है। तो झलकारी का अंत किस प्रकार होगा? जीवन का अंत। यहाँ पे अंत का क्या अर्थ है? जीवन का अंत। झलकारी का अंत झलकारी का अंत किस प्रकार हुआ? किस प्रकार हुआ? यहां पे अंत का है, जीवन के अंत की बात की गई। हमने देखा जब झलकारी महारानी को बचाने के लिए खुद बंदी हो गई, अंग्रेजी सेना बड़ी खुश हो गई, उन्हें जनरल के सामने पेश किया गया। दुलाजी ठाकुर ने बताया कि
यह झलकारी है, यह महारानी लक्ष्मीबाई नहीं है। तो जनरल बहुत तिलमिला गया और उस समय क्रांतिकारी स्वतंत्रता सेनानियों का यही होता था, अदालत का नाम लेकर के वे उन्हें फांसी की सजा दे देते। जो भी स्वतंत्रता सेनानी पकड़ा जाता था उनको वे फांसी की सजा ही सुनाते थे। तो झांसी झलकारी के अंत की बात की जाएगी तो हम कहेंगे फांसी की सजा से उनका अंत हुआ था। उन्होंने अपने प्राणों की आहुति दी थी, उन्होंने वे देश के लिए बलिदान उन्होंने दिया था। तो यहाँ पे अंत, लेकिन जो अंत था वो फांसी की सजा से। वो युद्ध में नहीं मारी गई थी, उस समय का नियम ही था। जो स्वतंत्रता सेनानी बंदी बना लिया जाता था, पकड़ा जाता था, उन्हें वे अदालत के नाम से फांसी की सजा सुनाया जाता था। उस समय अदालतें बस दिखाने के लिए ही होती थी। क्रांतिकारियों को पता होता था, स्वतंत्रता सेनानियों को पता होता था कि बंदी बना लेना और उसके बाद जब मुकदमा चलता था उसका क्या फैसला होता था, वे सब जानते थे। ये बात किसी से छुपी नहीं थी। तो झलकारी के साथ भी वही हुआ। बंदी बनाने के बाद उन्हें अदालत के सामने पेश किया गया और अदालत ने उन्हें फांसी की सजा सुनाई। तो झलकारी का जो अंत हुआ वे फांसी के सजा से हुआ। तो हम लिखेंगे झलकारी का अंत किस प्रकार हुआ। लिखेंगे अंग्रेजी सेना ने झलकारी को बंदी बनाकर अदालत में पेश किया। अदालत में पेश किया। और उनका अंत फांसी की सजा। उनका अंत फांसी की सजा से हुआ। तो हमने इसमें बताया बंदी बनाना, अदालत में पेश करना और फांसी द्वारा उनका अंत होना, ये बताया है। तो आगे चलते हैं। अगला है ये हमारा अंतिम लिखित प्रश्न है। हम आज भी झलकारी को क्यों याद करते हैं? ये वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन है। हम आज भी झलकारी को क्यों याद करते हैं? झलकारी ना तो वो कोई एक साधारण सी सैनिक थी, वह झांसी की एक साधारण सी सैनिक थी, महिला सैनिक थी हम कहेंगे, लेकिन हम आज भी उसको याद कर रहे हैं। झांसी की रानी को तो याद करते ही हैं, लेकिन आज भी हम उस महिला सैनिक को याद कर रहे हैं जो झांसी की सेना में एक साधारण सी सैनिक थी, लेकिन उन्होंने अपने प्राण देकर महारानी के प्राण बचाए। तो झलकारी ने अपने प्राण देकर
महारानी लक्ष्मीबाई के प्राण बचाए। उन्होंने अंग्रेजों को धोखा देने के लिए स्वयं अपनी प्राणों का बलिदान दे दिया। तो ये था हमारा घ और अंतिम प्रश्न, इसको हम लिखते हैं। प्रश्न है घ, हम आज भी झलकारी को क्यों याद करते हैं? क्यों याद करते हैं? तो कारण बताना है। हम आज भी झलकारी को क्यों याद करते हैं? क्योंकि वह देशभक्त थी, वह वीरांगना थी। वीर पुल्लिंग शब्द होता है, वीरांगना थी, और उसने भी महिला इतिहास में महिलाओं का भी मस्तक ऊंचा कर दिया, क्योंकि वह एक महिला होते हुए भी बहादुर और निडर थी। देश के आज़ादी में उन्होंने अपना बलिदान दिया था, इस कारण। तो लिखेंगे हम आज भी झलकारी को याद करते हैं, क्योंकि वह एक वीरांगना थी। वीरांगना मैंने बताया, वीरांगना वीर का स्त्रीलिंग होता है, वीरांगना थी जिसने हंसते हंसते देश के लिए अपने प्राणों का बलिदान दिया। वीरांगना थी, महिला थी, और देश के लिए। एक बार फिर से हम लोग इसको देख लेते हैं। हम आज भी झलकारी को क्यों याद करते हैं? हम आज भी झलकारी को क्यों याद करते हैं? हम आज भी झलकारी को याद करते हैं क्योंकि वह एक वीरांगना थी जिसने हंसते हंसते देश के लिए अपने प्राणों का बलिदान दिया। वह एक वीरांगना थी और उन्होंने हंसते हंसते अपने प्राणों का बलिदान दिया। हम भगत सिंह के बारे में ज़्यादा जानते हैं, तो झलकारी एक महिला थी, महिला सैनिक थी। उसने भी अपने देश के लिए प्राणों की आहुति दी थी। इस कारण से हम उन्हें लक्ष्मीबाई से भी कम नहीं मानते। तो ये कारण था हमें झलकारी को याद करने का, ये कारण था। तो बच्चों, ये था हमारे लिखित प्रश्न उत्तर। इन सबको आपको लिख करके याद करना है। आज के लिए इतना ही। कल हम इसका बहुविकल्पी प्रश्न करेंगे। तो आज का गृह कार्य है, आपको इन प्रश्नों को लिख करके याद करना है।
ये आपका गृह कार्य। आज के लिए बस इतना ही।